अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, गुल प्लाजा जहां आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया बल्कि निज़ाम की कमज़ोरियों, लापरवाही और सियासी बयानबाजी को भी बेनकाब कर दिया है। हुकूमत असर नो तामीर के वादे कर रही है, मुतासरीन को यकीन दहानियाँ दी जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ तामीर काफ़ी है या जवाबदेही भी होगी। लाशें मिल रही हैं, शनाख्त का अमल जारी है, जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जा रही है और शहर एक बार फिर सवाल कर रहा है कसूरवार कौन है। और इसी शोर में कराची की सड़कों के लिए अरबों की मंजूरी भी दी जा रही है। सियासी इल्जामात, इस्तीफों की पेशकश और जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात, क्या ये सब संजीदा इस्लाहात हैं या सिर्फ वक्ती रद्द-ए-अमल है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में एक और बड़ा सवाल, गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत, फैसला क्यों और कैसे हुआ, ऐवान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, क्या हमारी खारजा पॉलिसी मुशावरत से बनती है या दबाव में। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे नाज़रीन, हकायक के साथ, पस मंजर के साथ और वो बातें जो शायद अभी तक खुलकर सामने नहीं आई। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं एमकेएम पाकिस्तान से हसान साबिर, एमएनए हैं आप। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हसान साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। और पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है सामा आगा साहिबा ने, रहनुमा पीपल्स पार्टी है। सामा साहिबा, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में और आपका भी बेहद शुक्रिया। हसान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं अगर आप इजाजत दें, बल्कि लेडीज फर्स्ट तो सामा साहिबा से गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। सामा साहिबा, ये बताइए कि ये बात दुरुस्त है कि गुल प्लाजा की जो असर नौ तामीर का फैसला तो हो गया है, लेकिन क्या अब ये तस्लीम करते हैं आप लोग कि असल मसला तामीर नहीं है, निगरानी की नाकामी है? क्योंकि अगर निज़ाम बर वक्त हरकत में आ जाता तो क्या आज दर्जनों खानदान मातम ना कर रहे होते, आपको नहीं लगता? जी सहमा साहबा। ठीक है, सहमा साहबा की लाइन ड्रॉप हो गया, हम उनसे दोबारा रब्ता करेंगे। हसन साहब, आप बताइए कि आप लोग खुद कह रहे हैं कि कराची की आवाज़ है, आप लोग खुद को कराची की आवाज़ कहते हैं, कराची के आप कहते हैं कि हमारे पास कराची का मैंडेट भी है, लोग हम पे ट्रस्ट भी करते हैं, तो ये आवाज़ आने से पहले क्यों खामोश थी सर? क्या नुमाइंदगी सिर्फ हादसे के बाद माइक के सामने आकर आप लोग को याद आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, ऐसा नहीं है कि हम सानहे पर ही सिर्फ आवाज बुलंद करते हैं, हम हर मसले के ऊपर कराची की आवाज बनते हैं, क्योंकि एमक्यूएम ही वो वाहिद नुमाइंदा जमात है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, जिसके अंदर कोई तानाशाही नहीं है, जिसके अंदर कोई राजशाही नहीं है, जिसके अंदर फ्यूडलिज्म नहीं है, जिसके अंदर किसी किस्म की खानदानी सियासत नहीं है। तो एमक्यूएम तो जुड़ी हुई है अपने लोगों के साथ और अपने लोगों के मसाइल को उजागर करती है। और उनमें से एक मसला ये था जो आज देखिए, अब एक एक लेवल होता है ना हर चीज का, या लेवल खत्म हो गया, यहाँ पे आगे लेवल खत्म हो गया कि जब पे दर पे ऐसे वाकयात होंगे, इस शहर में डंपर से लोग कुचले जा रहे हैं, इस शहर में गटर में गिरकर जो है बच्चे और बूढ़े जहां बाग हो रहे हैं, नालों में गिरकर जहां बाग हो रहे हैं, यहाँ स्ट्रीट क्राइम की बहुतात हो चुकी है, यहाँ डाकू राज बनाया गया, जंगल का कानून, जिस तरह से कच्चे के इलाके के अंदर कवानीन लागू नहीं होते, इसी तरह से कराची शहर में भी शायद कवानीन लागू नहीं होते। फिर इस तरह से ये फैक्ट्रियों के अंदर, शॉपिंग प्लाजास के अंदर आग लगना और उसमें कीमती जानों का और कीमती अमलाक का नुकसान होना, ये तो एक रूटीन मैटर बनता चला जा रहा है। गुज़िश्ता 17 साल, 16 साल, 18 साल, जितना भी टाइम हो गया इस बैड गवर्नेंस को हो गया, बात हम करते रहे, इनको हमने ऐवानों में भी ये बात की है, इनसे हमने जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर भी ये गुजारिश की है कि अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें। इसमें अगर आपको इस शहर का, इस सूबे की खिदमत का मौका मिला है तो उसको खिदमत को तरजीह दीजिए, ना कि सियासत के ऊपर आप जो है इस शहर को, इस सूबे को तकसीम करते चले जा रहे हैं। तो ये मौका नहीं था इनको भी सियासत करने का, जहां ये एमक्यूएम पर ये इल्जाम लगाते हैं, ये रिसीविंग एंड के ऊपर है, हुकूमत है इनके पास, गुज़िश्ता 17 साल 18 साल से इनके पास हुकूमत है, तीसरा ये टेन्योर, चौथा टेन्योर ये कर रहे हैं, लेकिन इनके पास इतना सुनने की भी हौसला नहीं है कि जब कोई वाकया हो जाए और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एमक्यूएम या दीगर जमातें या दीगर ये अवामी लोग अगर मसाइल अपने, या ताजिर हमारी बिरादरी जो है वो इनको आइडेंटिफाई करती है, तो ये उसके ऊपर नाराज होते हैं, इसलिए क्योंकि ये रियासत बना लिया है इन्होंने सिंध को, ये रियासत समझ के उसको चलाते हैं, ये खानदानी तौर पर जो है उसके हुक्मरान बने हुए हैं। तो इसी तरह ये वजह है
कि जो ये सुनना नहीं चाहते। आप तर्ज अमल तो देखें जरा, वजीर आला साहब का या इनके दूसरे वुज़रा का, या जो लोग भी इसके अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें आगे तो बात करते हैं आगे, तो जरा उनका तर्ज अमल तो देखें, तर्ज गुफ्तगू तो देखिए। अच्छा, कि वो लेकिन अगर हसन साहब, आप लोग बच्चा गिर जाए तो क्या बात करते हैं खड़े होके वो मीडिया के सामने। इस गुल प्लाजा के साने के ऊपर क्या क्या मजाक लगा के रखा हुआ है कि वो अब वो उसकी टाइमलाइन बता रहे हैं। अरे भाई बताओ कि तुमसे अगर तो ये हो गया होगा, चलो इलीगल था, इर्रेगुलर था, सब कुछ था, तो क्या नोटिस दिया था कभी? किसी को नोटिस दिया? किसी दुकानदार को ये कहा कि भाई आपकी दुकानें, या उस प्लाजा के मालिक को कहा कि इलीगल और इर्रेगुलर बनी हुई है, इसको जो है वो या तो रेगुलराइज किया जाए, गिरा दिया जाए? तो ये तो बातें नहीं हुई। तो ये बातें नहीं कर रहे, उल्टा ये कहते हैं कि वो सानिया बल्दिया हो गया था, वो सानिया बल्दिया हो गया था। तो तुम्हारे दौरान में कितने साने हो गए भाई? उस साने बल्दिया के ऊपर भी सबको पता है कि क्या सूरत हाल थी, किस तरह से उसको फेस किया, उसके अंदर कोई एविडेंस, कोई शहादत नहीं मिली। लेकिन ये अपने लोगों को तो लेके आए ना कटहरे के अंदर, कटवाए ना एफआईआर। अभी तक क्यों नहीं एफआईआर कटी इस सारे वाकये की? दिखाए ना उसके अंदर कौन कौन से मोहर्रिकात थे, बताए ना। फायर डिपार्टमेंट में गफलत थी तो ऊपर किसकी और गफलत थी? मेयर कराची की गफलत थी, चीफ मिनिस्टर की गफलत थी। ठीक है हसन साहब, आप लोग कराची, उसकी गफलत थी। ठीक, हसन साहब, आप लोग कराची में करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन क्या ये आप लोग मानने को तैयार हैं कि बल्दियाती और शहरी निज़ाम में आप भी कभी फैसला साज रहे हैं? देखिए, फैसला साजी जब तक रही उस वक्त तक आपको ये वाकयात नहीं मिल रहे। ये जिस साने की बात करते हैं वो 2012 में सानिया हुआ है, उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है भत्ताखोरी का। सानिया बल्दिया की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भत्ताखोरी कहीं से साबित नहीं हो रही। उस साने को इस साने के साथ ये जोड़ रही है सिंध हुकूमत, सिर्फ इसलिए कि एमक्यूएम ये बात क्यों कर रही है, एमक्यूएम क्यों लोगों के मसाइल को उजागर कर रही है। भाई एमक्यूएम बात करेगी, हम हमारे जितने भी हम ये जो रेलिवेंट बात कर रहे हैं वो यही है कि 18वीं तरमीम के अंदर जहां डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स लिखा था कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स को डिवॉल्व होके लोकल गवर्नमेंट्स के पास पहुंचना चाहिए था, वहां नहीं पहुंचाया इन्होंने। वो पूरी तरह से उसको ऊपर अमल पैरा नहीं हुए। ये बैड गवर्नेंस कर रहे हैं। पूरे सूबे की सूरत हाल को देखें, अब तक सूरत हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड की सूरत हाल देखें, सड़कों की सूरत हाल देखें। या एक प्रोजेक्ट अगर शुरू होता है तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और अगर खड़े होकर बात की पूछी जाए तो कहते हैं कि 2 ठेकेदारों का, ये बीआरटी की बात कर रहा हूँ जिसपे कहते हैं 2 ठेकेदारों का मसला है, वो हम हल करा रहे हैं। ठेकेदारों का मसला हुकूमत हल कराएगी, या ठेकेदारों को जो है वो ब्लैकलिस्ट करके उनको फारिग करेगी कि ये बीआरटी 3 साल से बन रहा है, नहीं बन रहा है या नहीं बन रहा है, करप्शन की नजर हो गया। या वो करीमाबाद के पास जो अंडरपास बनाने के लिए उन्होंने तबदो की है, वो जो सुरंग खोदी है वो कब भरी जाएगी? 2-2.5 साल उसको खोदे हुए हो गए। तो ये इनकी गवर्नेंस का हाल है। ये सियासत करते हैं ये, और अपने जब इनको पॉइंट आउट की जाती है कि ये आपकी गलतियां हैं तो उसको सियासी रंग देते हैं हमारी बातों को। ठीक, अच्छा, लेकिन हसन साहब ये बताइए कि मुस्तफा कमाल साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर वजारतें छोड़ने से कराची बच सकता है तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो सवाल ये कि सर, वजारत में रहकर कराची को क्यों नहीं बचाया जा सका? तो वजारत में रहकर ही तो ये बात की जा रही है। मुस्तफा कमाल भाई ने क्या कहा है कि ये इतनी अबतर सूरत हाल है इस शहर की, इस पूरे सूबे की, स्पेशली कराची की, जो कि रेवेन्यू जनरेशन एक टूल है पूरे पाकिस्तान का, जहां पर 2 पोर्ट्स जो है वो ऑपरेशनल पोर्ट्स काम करती हैं, जहां इंडस्ट्रीज लगी हुई है, जहां के लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं इस पाकिस्तान में, कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर वहां पे आपने उनको एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं देना है, वहां के लोगों को सारी जिंदगी के लिए परेशान करके रखा हुआ है, उनको भत्ते की पर्चियां उनको देते हैं, टैक्स के नोटिस उनको देते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में उनको उलझा के रखते हैं, झूठे केसेस उनके खिलाफ बनाते हैं। तो क्यों नहीं उनकी बात की जाएगी कि वो अगर हमारे इस्तीफे देने से अगर इस शहर के मसले हल होते हैं तो बिल्कुल हम इस्तीफे देंगे। लेकिन अगर इस शहर को अगर फेडरल टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट किया जाए और उसके अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसको जो है वो रन करे उसके अफेयर्स को, ये ज्यादा बेहतर सूरत हाल बनेगी इस शहर की, कि जहां पर आबादी 3.5 करोड़ है। सिंध की आबादी है 5.5 करोड़, 5 करोड़ 59 लाख की आबादी सिंध की है, 3.5 करोड़ तो इस शहर के अंदर रह रहे हैं। इस सूबे में सबसे ज्यादा तो 60% तो शहर के अंदर रह रहे हैं। पाकिस्तान के अगर आप निकालेंगे 23 करोड़ में से सबसे ज्यादा टैक्स भी तो यही शहर देता है सर। 15% लोग यहाँ रहते हैं। हसन साहब, सबसे ज्यादा टैक्स भी तो हम ही देते हैं ना, कराची वाले तो सबसे ज्यादा टैक्स भी देते हैं। मैंने यही कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं। एक प्लाजा से एक जो आपका बिजनेस हब है उससे इतना टैक्स कलेक्शन होता है। आपने उसको, वफाक ने भी उसको अगर टेक ओवर नहीं किया, या वफाक ने भी उसको इसी तरह से छोड़ दिया,
तो फिर इस पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी, इस मुल्क के साथ जिसको लाखों जानों की कुर्बानी देकर हमारे आबा-ओ-अजदाद ने बनाया था, आजादी हासिल की थी, उसके साथ ज्यादती होगी। इस मुल्क की खातिर, इस शहर में रहने बसने वालों की खातिर वफाक को एक कदम उठाना चाहिए। देखिए आइन के अंदर मौजूद है ना आर्टिकल को हम अपने अपने जेब से निकाल के तो नहीं कोई पर्चा दे रहे, हम तो नहीं कह रहे कोई अमेंडमेंट कर दो। अमेंडमेंट तो ऑलरेडी 1973 में लिख दिया था, आर्टिकल 148 और 149 के तहत वफाक जो है वो अपने कंट्रोल में ले सकती है, वो शहर को कंट्रोल में ले, इसको एक अलग स्टेटस दे। क्यों नहीं, क्या दुनिया के अंदर दो कैपिटल्स नहीं है, क्या एक समर और विंटर कैपिटल नहीं होते? हम तो कह रहे हैं फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करते हैं उसको, फाइनेंशियल कैपिटल देंगे। ठीक है सान साहब, हमें खत कलामी की माजरत चाहूंगी, हमें पीपल्स पार्टी की रहनुमा है लैला परवीन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लैला परवीन साहबा, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त। लैला साहबा ये बताइएगा कि देखिए ये बात दुरुस्त है कि गुल प्लाजा की जो असर तामीर का फैसला हो गया है, लेकिन क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि असल मसला तामीर नहीं है, निगरानी की नाकामी है? अगर निज़ाम बर वक्त हरकत में आ जाता तो आज इतने ख़ानदान जो है वो अपने प्यारों की को खोते नहीं, इतने ख़ानदानों का जो है ज़रिया माश जो है वो तबाह बर्बाद नहीं होता, गुल प्लाजा जो है वो इस तरह से मिसमार नहीं होता। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, सबसे पहले तो एक बात समझने की बड़ी अशद जरूरत है कि कराची जो है वो जाहिर सी बात है सिंध का हिस्सा है, और पीपल्स पार्टी कराची, हैदराबाद और इसी तरह पूरे सिंध को वो देखती है, और उसमें बहुत सारे काम, तरक्याती काम हो या फलाई काम हो, वो पीपल्स पार्टी ही करती है। जितने अच्छे काम हो रहे हैं वो भी पीपल्स पार्टी ही कर रही है। मसलन कराची में जो चीजें अच्छी होती हैं, अगर लैला साहब मसलन कौन से अच्छे काम हो रहे हैं कराची में? मैं आपको बता रही थी, आपने बीच में कट कर दिया। जी जी। जैसे अगर मेडिकल फैसिलिटीज ऐसी प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कराची में मौजूद हेल्थ सेंटर हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, तो वो भी पीपल्स पार्टी ही दे रही है। तो जब आप काम की बात करने जाते हैं ना, तो फिर दोनों तरफ से आप देखा करें कि पॉजिटिव क्या हो रहा है, वो भी चीजें आप काउंट किया करें। अब बात हो रही है जी तनकीद की या एमक्यूएम की तनकीद की, तो मुझे ये बताएं जब एमक्यूएम थी तो क्या उसमें कोई सानिहात या हादसा नहीं हुए थे? उस वक्त उनको ये बात क्यों नहीं आई? लैला साहब बात अभी हो ही नहीं रही है कि एमक्यूएम जब थी, एमक्यूएम तो कह रही है, कल मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, उन्होंने कहा कि जी बल्दिया फैक्ट्री की बात उन्होंने कहा ठीक है अगर हम कुछ हमें लटका दे फांसी पे, दे दे सजा। तो सर मैडम आप लोग करते ना कार्रवाई, क्यों नहीं की? अभी आप लोग बिला शुराकत गैर गुज़िश्ता 18 सालों से इक़्तिदार में मौजूद हैं, तो इन 18 सालों का मुहासबा कर लीजिए कितने हादसा हुए। सिर्फ एक साल के अंदर तकरीबन कमोबेश 2500 जो है ये आग के वाकयात हुए, एक बड़े छोटे। मैं पीछे तो जा ही नहीं रही, अभी सिर्फ एक साल का आप जरा अगर मुझे बता दें। आप जो बात कर रही है ना, मैं पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ कि ये जो हादसा है ये तमाम जितने भी लोग हैं सबके लिए बायसे अफसोस भी है और दुख भी है। मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी पीपल्स पार्टी का और लीडर है, चाहे वो मुराद अली शाह हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, सबके लिए ये अफसोसनाक है। कोई भी इस वाकये पे खुश नहीं है, कोई भी वाकयात नहीं चाहता, और स्पेशली पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए नहीं चाहती कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी मौजूद है, सिंध में पीपल्स पार्टी ओवरऑल हर जगह मौजूद है, तो वो ये नहीं चाहेगी कि उनके होते हुए कोई इस तरह के वाकयात हो। आप वफाक की बात करती हैं तो मुझे एक बात बताएं, और मुझे ये जो आपके गेस्ट हैं वो भी ये बताएं, क्या पंजाब में कोई हादसा या वाकयात नहीं हुए हैं? क्या वहां पर सैलाब से या और वाकयात में और वहां आगे नहीं लगी है सेंटर्स में? क्या केपी में ये हादसा नहीं होते? क्या बलोचिस्तान में नहीं होते? हर जगह होते हैं। देखिए हमने, आप ये बताएं, आप सवाल हमसे तब करें जब हम वहां पर फौरी पहुंचे ना हो। जितना टाइम पीरियड किसी चीज की इंफॉर्मेशन में या किसी चीज को ये गाड़ियों को पहुंचने में लगता है। लैला साहबा आपके मेयर कराची 23 घंटे बाद पहुंचे जाए हादसा पर, 23 घंटे बाद, फौरन नहीं पहुंचे। जो अपने आपको कराची का बेटा कहते हैं वो 23 घंटे बाद पहुंचे। मसला ये है कि आप लोगों से सवाल करो, आपके पार्टी के किसी भी लीडर से सवाल करो। आप मेरा जवाब सुने इस बात पे कि मेयर कराची ने वहां आके आग नहीं बुझानी थी, उसने सिस्टम चलाना था। वो जहां बैठा हुआ था, जहां मुराद अली शाह बैठे हुए थे, जहां हमारे लीडरान बैठे हुए थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो गवर्नर सिंध ने भी नहीं बुझाई, कामरान टसोरी साहब ने भी नहीं बुझाई। आप तो कैसी बातें करेंगे आप? अगर वो वहां खड़े रहते, इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे। लैला परवीन साहबा नहीं, इस तरीके से बात नहीं हो सकती। बनाने के लिए आप ये बताइए, जो लोग ये लोग आ गए तो उन्होंने क्या किया? वहां आके लोगों के साथ खड़े हुए थे मैडम। लैला साहबा वहां पे आवाम के साथ खड़े हुए थे, लोगों का हौसला बढ़ा रहे थे। मेयर कराची की तरह नहीं थे कि वो आए और फिर वो छुप के जाके डीसी ऑफिस में बैठ गए।
नहीं 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 नहीं, आप इस तरीके से बात, आप लोग अकाउंटेबल हैं, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में आप हैं, सवाल आपसे किया जाएगा, आप लोग जिम्मेदार हैं, आप माने या ना माने। बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं, और हमारा कराची, हमारा सिंध, हमारा पूरा सिंध है, उसमें कराची भी है, हम जिम्मेदार हैं, हम ऑन करते हैं कराची को, हम सिंध को ऑन करते हैं, और हम इस पे बात करते हैं, हम आपके जवाब दे भी हैं, आप हमसे पूछे। लेकिन मुझे एक बात बताएं सना, आप पढ़ी लिखी है माशाल्लाह, आप जानती हैं, आप ये बताएं कि मेयर कराची यहाँ आके आग बुझाते हैं या सिस्टम को चलाते हैं? अच्छा, अब आप यहीं रुक जाएं तो मैं आपको आपके इसी सवाल का जवाब दे देती हूँ, अगर आप यहीं रुक जाएं। देखिए, आग मेयर कराची ने नहीं बुझानी थी, आग जो है कमरान टिसोरी साहब ने भी आगे नहीं बुझाई, लेकिन बात यह कि उनका काम था, वो वहां खड़े होकर इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने जो देखा, जो कैमरे की आंख ने दिखाया, वो पूरी दुनिया ने देखा कि जो फायर ब्रिगेड का अमला था, जो पानी डाल रहे थे आग के ऊपर, वो इतने अनट्रेन्ड थे कि वो पानी आग के ऊपर जाने के बजाय दीवारों पे जा रहा था, तो वहां रह के वो उनको सुपरवाइज कर सकते थे। आप टेक्निकली चीजों को आप जज नहीं कर सकती हैं, और ये जो आग होती है ये दीवारों से भी मुंसलिक, जाहिर सी बात है। अच्छा, आप सब छोड़ें, आप ये कह रही हैं कि मेयर कराची आग नहीं बुझा सकते थे। मुझे आज आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं मैडम। नहीं लैला साहबा, मेरी बात सुने, अगर मुझे इस बात का जवाब दें, अगर इस आग में खुदा ना खास्ता मेयर कराची का भाई बहन बेटा बच्चा कोई भी उनका जल रहा होता, तो वो इसी तरह आते 23 घंटे बाद कि वो तो आग बुझा, मतलब आते ना, पूरी मशीनरी लग जाती, हेलीकॉप्टर आ जाते, तो क्या कराची के अवाम कीड़े मकोड़े हैं? वो अपने बहन भाइयों को भी इसी तरह बचाते हैं, बहन भाई हैं हमारे। आप क्या समझ रही हैं? क्या अब एक मिसाल दे रही हूँ, आप लैला परवीन है, तो क्या लैला परवीन का भाई बहन मार्केट में नहीं जाता? क्या मुर्तजा वहाब का नहीं जाता? ये तो वो शॉपिंग सेंटर है जो हम बचपन से लेकर आज तक, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी भी गए होंगे और हमारे बच्चे भी जाते हैं। तो आप ये बताएं कि ये हमने यही चीज सोची, हमारा जाना जरूरी नहीं था, हमारी इमदाद का जाना जरूरी था, हम वहां खड़े हुए जहां से हमने इमदाद को भेजना था। उनको हमारी जरूरत नहीं थी, हमारी तस्वीरों की जरूरत नहीं थी, हमारी शक्लों की जरूरत नहीं थी, उनको उस पानी की जरूरत थी, उन फायर फाइटर्स की जरूरत थी जो कि अमली तौर पे इन चीजों पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है लैला साहिबा, वो भी मौजूद नहीं थी, जो वो मौजूद था अमला, उनके पास वो इक्विप नहीं थे, उनके पास जो है हसन साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि लैला साहबा फरमा रही है कि जो है मेयर कराची ने आग नहीं बुझानी थी, ठीक है, फेयर इनफ, और बात सही है, आग उन्होंने नहीं बुझानी थी। लेकिन हसन साहब ये बताइए कि मैं आपसे भी ये सवाल कर रही हूं कि अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का, किसी मिनिस्टर का कोई बेटा या उनके घर का अपना कोई उस आग में खुदा न खासा जल रहा होता, तो क्या पूरे मुल्क की मशीनरी नहीं लगती, हेलीकॉप्टर्स नहीं उतरते वहां पे कि लोगों को वहां से निकाला जा सकता था? या तब भी ये स्टेटमेंट्स होते कि मेयर कराची ने थोड़ी आग बुझानी है? सना, आप तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही सवाल कर रही है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपसे अर्ज किया था कि ये सवाल सुनने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं है। ये इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने इस शहर को मफ्तू करना है, मफ्तू, और कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों को परेशान करना है, यहाँ लोग डंपर से कुछ ले जाएंगे, गटर में गिर के मरेंगे, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले होंगे, प्लाजास के अंदर जलकर मरेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने सवाल का जवाब नहीं देना है। ये आप लैंग्वेज देखे, रियासत जैसे रियासत होती है ना, किसी की बादशाही बना कायम कर ली होती है कि भाई ठीक है, हम तो वहां से हुक्म चलाएंगे और हुक्म सादिर करेंगे। रोड पे खड़ा होना हमारे लिए गवारा नहीं है। अच्छा भाई, रोड पे क्यों नहीं खड़ा होना है आपको? क्यों नहीं रोड के ऊपर आके बात करनी है? क्यों नहीं लोगों की दादरसी करनी है? अगर वहां मौजूद, आपने सही कहा था ना कि अगर वहां पर मेयर कराची, वजीर आला से कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबल शख्स होता, तो ये सूरत हाल इस नहज पर नहीं पहुंचती। शायद कुछ एफिशिएंट हो जाते वो डिपार्टमेंट जो आग बुझाने के जिम्मेदार थे, शायद कुछ वो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पैदा हो रही थी वो बेहतर हो जाती, शायद इनके प्रोटोकॉल की वजह से कोई रास्ते खुल जाते, शायद कुछ ये जो है वो मैनेजमेंट कर पाते। लेकिन ये करना नहीं है, ये करना नहीं है। और अगर इनसे सवाल पूछे तो आगे से यही जवाब आने कि नहीं, हम कैसे हम बताएंगे, हमसे क्यों पूछ लिया है, हम बताएंगे, हम जो बता रहे हैं वो ठीक है। यही सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में इसीलिए नागुज़ीर है कि ये सूबाई हुकूमत जो इस वक्त 17 सालों से 18 सालों से इस सिंध की
सिंध के हर शहर के ऊपर इस तरह से झाड़ू फेर रही है कि जैसे बिल्कुल सफाया करना चाहते हो। इस शहर कराची के ऊपर इन्होंने बिल्कुल मफ्तू कर लिया, जैसे इस शहर को बोल दिया ये बस हमारा है तो उसको ओन करके दिखाए ना। आपको अगर किस्मत से ये अपॉर्चुनिटी मिल गई थी इस शहर की कि आपने इस शहर को चलाने के लिए मेयर भी उतार दिया, वजीर आला भी आपके पास है, आपके पास मिनिस्टर भी मौजूद है, सारे डिपार्टमेंट इस वक्त उसके अंदर सारी भर्तियां भी आपने पूरे सिंध से लाके भर्तियां भी कर ली हैं, तो ले आए ना जितनी इरेगुलरिटीज थी खत्म कर ले उसको। आज दे दे सबको नोटिस, सबको बताएं कि ये सिंध हुकूमत में कोई गलत काम नहीं हो रहा, कोई गलत काम आइंदा भी नहीं हो पाएगा, कोई जितनी गलतियां पहले हो चुकी हैं उन सबको ठीक कर लेंगे। नहीं करने की विल नहीं है इनके पास। इनके लिए यही एक अंदाज वो ठीक है जो मुस्तफा कमाल भाई ने कहा कि वफाक को ये सोचना पड़ेगा कि कराची को जो है वो एक फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर करे। आर्टिकल 148, 149 जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने इंसर्ट किया था, और उनको पता था कि ये सूरत हाल उनके बाद ये सिंध की सूरत हाल क्या होगी, इसीलिए उन्होंने शायद इंसर्शन इसका करवाया था। वो उसका इस्तेमाल करे और इस कराची को जो है वो फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर करे, तब जाके कुछ इंतजाम बेहतर हाथों में होगा और बेहतर अंदाज में चलेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। लैला साहबा, गवर्नर सिंह कह रहे हैं कि एक हफ्ता गुजरने के बावजूद जो है उस पर भी सियासत हो रही है, तो लैला साहब आपसे सवाल ये है कि क्या हुकूमत की तरजीह सानिया के मुतासरीन को इंसाफ दिलाना है या बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का खेल करना है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जवाब में आप भी करेंगे और इसका सद्देबाब कोई नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सिर्फ गेम ही चल रहा है, और खासतौर पे एमकेएम के हवाले से मैं तो हैरान हूँ। और मैं वो देखती हूँ जब ये लोग बात करते हैं तो मुझे सारी वो जो सीन है, वो बल्दिया की फैक्ट्री हो, वो और ओवरऑल जो चीजें हैं वो सारी की सारी मेरी आंखों के सामने घूम जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि इतने साल जो कराची पे मालिक बन के बैठे हुए थे और जिन्होंने 1, 2, 3 करके कराची की रोडों को और आवाम को बंद कर देते थे और पूरा कराची का निजाम जो है ना वो शट डाउन हो जाता था और गने असला जो है ना वो खुल्लम खुल्ला चल रहा होता, ये लोग कैसे बोल रहे हैं? चले मैं कहती हूँ आवाम के हम जवाब दें या आप लोगों के जवाब दे हैं, लेकिन कम से कम ये लोग तो ना बोलें कि जिनका माजी जो है ना वो इतना शदीद दागदार है कि मैं इनको बोलने से पहले भी सोचना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि सिंध हुकूमत ने हमेशा जो विक्टिम्स हुए हैं, किसी भी हादसे का शिकार हुए, चाहे वो सैलाब की सूरत में या और भी कोई आफत ऐसी आई है, हमेशा सिंध हुकूमत ने उन मुतासरीन का साथ दिया है। अभी भी मुराद अली शाह साहब ने पहले फेज में ये ऐलान किया है कि वो 5-5 लाख रुपए देंगे ताकि वो जो कारोबार जिनके सबके खराब हो चुके हैं वो थोड़ा सा उसको डेवलप करें। कुछ शॉपिंग सेंटर हैं। सबसे बड़ी बात, हमारी आवाम और कराची की आवाम को मैं सलाम पेश करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ऐसी आवाम या ऐसी मोहब्बत कहीं मैंने नहीं देखी, इतनी मिसाली जिस तरह है। अब देखें कितने शॉपिंग सेंटर हैं, उनके मालिकान हैं, उन्होंने वो जितने मुतासरीन हैं उनको उन्होंने ऑफर दी है। इसके अलावा किराए के मद में भी जो है वो सिंध हुकूमत जो है इनको सपोर्ट करेगी, कारोबार की मद में भी करेगी, लवाकिन के हवाले से भी सपोर्ट करेगी। मतलब जितना मुमकिन हो सकेगा इंशाल्लाह वो होगा। और ये मैं अगर आपको जबानी बताऊंगी तो शायद आपको इतना वो समझ में नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकली जब ग्राउंड पे होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के सबके सामने होगा। अच्छा हसन साहब, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि कराची के नुमाइंदा जमात होने के नाते सर आप इस सूरत हाल में आप लोग खामोश क्यों रहे? क्या अब भी इस सियासी खेल में हिस्सा ले रहे हैं या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देते हैं आप लोग भी? देखिए, हम ना तो खामोश रहे और ना खामोश बैठेंगे। ये जो बात की है कि कराची के लोग मदद कर रहे हैं तो सिंध हुकूमत क्यों ले रही है, इसके ऊपर क्रेडिट सारा ये ताजिर बरादरी ने कहा है, बिल्कुल कहा है। यहाँ के मुखैर हजरात कह रहे हैं कि वो ये सारा गुल प्लाजा का जी, मैंने कहा इस पर आप ही कमेंट कर दें, क्योंकि अगर मीडिया कुछ कहता है तो फिर हमें ये होता है कि जी मीडिया बायस्ड हो रहा है और मीडिया जो है एक तरफा बात करे, तो इसलिए मैंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है, तो आप ही कमेंट कर दें इस पे। मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब इन्होंने अभी खुद कहा है ना कि यहाँ के लोगों ने बड़ा प्यार दिया है और वो तैयार हो गए, शॉपिंग प्लाजा और मॉल्स के मालिकान ने कहा कि वो और रोजाना मीडिया पे तो दिखा रहे हैं भाई कराची में ही वो कैपेसिटी है, इसीलिए तो ये सब कुछ अभी तक बचा हुआ है वो निजाम के। कराची के लोग अपने शहर नहीं पूरे पाकिस्तान के लोगों की मदद करना जानते और करते रहते हैं, तो वो तो कर लेंगे। तो सिंध हुकूमत का क्या क्रेडिट है भाई इसके अंदर के? चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर दिया, चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि वो मुझे पता है वो किस तरह से सिंध हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। देखिए जाहिर सी बात है जो
ऑन रिकॉर्ड जो कराची के बाद ये वो 3 साढ़े 3 है, वरना वैसे तो जैसे कि आपने भी कहा कि 5, ठीक है। लेकिन मेरी बात सुने, लेकिन अभी कल भी हादसा हुआ है, एक 70 साल बूढ़ा शख्स जो है वो गटर में गिर के मर गया। तो गलती उनकी थी, क्योंकि जब वो बच्चा गिरा था तो कहा गया था कि जी माँ ने हाथ कैसे छोड़ दिया, माँ का कसूर था। ठीक है, कल एक जवान शख्स जो है वो मोबाइल स्नैचर आया, उसने मुजाहमत की, उसको गोली मार के चले गए। तो मुजाहमत उसको नहीं करनी चाहिए थी। हुसैन गवर्नमेंट की थोड़ी गलती है, वो एक एक बंदे के लिए तो कोई एक खड़ा नहीं करेगा ना, पुलिस एहलकार के उनकी हिफाजत करें। बहरहाल वो तो हर चीज से बरी जमा है, वो बरीजुबा हैं, लेकिन उन्होंने तो ये सोच लिया ना कि ये सारा शहर मफ्तू कर लिया है, रियासत है। सना, इसका क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि ये रियासत बना ली इन्होंने, और उस रियासत में वो गुंडे छोड़ दिए जो कच्चे के इलाके से लाके यहाँ बसा दिए गए, और वो तबाही मचा रहे हैं इसके अंदर। आप ये देखें कि जो सूरत-ए-हाल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की है और जो सूरत-ए-हाल सड़कों की है, उस सब में ये सूरत-ए-हाल लग रही है कि भाई कराची को फतह करना है। कराची में जो बसे हुए लोग हैं उनको ये बावर कराना है कि तुम जो है वो कुछ नहीं हो, ये जो है वो सिर्फ जो है वो कैपिटल ऑफ द सिंध है, और इसके अंदर कोई और नहीं रह सकता, कोई और पनप नहीं सकता, कोई और उसके अंदर तरक्की नहीं कर सकता। ये कराची शहर जो पूरे पाकिस्तान को 67% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, पूरे पाकिस्तान की कौमियतें यहाँ आबाद हैं, हर जबान का बोलने वाला यहाँ रहता है, और हर इंसान यहाँ पर जो रहने वाला, जो कारोबार करने वाला, जॉब करने वाला, स्कूल में पढ़ने वाला तरक्की करता है, वो अच्छा नहीं लग रहा पीपल्स पार्टी को। ठीक है साबिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लैला साहबा, गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा कि वजीर आला को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि शायद उन्हें दुरुस्त सूरत हाल से आगाही नहीं किया गया है। क्या ये बात वजीर आला की इंतजामी कंट्रोल की नाकामी को जाहिर नहीं करता? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने सवाल ये भी उठाया है कि जिस शख्स का बाप जो है वो जाँ बहक हुआ, उसी के बेटे पर लाठीचार्ज क्यों हुई? ये वाकया शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी की सबसे बड़ी मिसाल है। इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, उस वक्त तो सूरत हाल ऐसी होती है कि हर शख्स जज्बाती होता है, और जाहिर सी बात है कि किसी का भी प्यारा हो, हमारा हो, किसी का भी हो, तो वो शख्स इतना जज्बाती होता है कि वो चीजों को समझ नहीं पा रहा होता। तो वो जज्बाती होगा तो पुलिस उसे लाठीचार्ज करेगी, जिसका प्यारा मर गया है, जाँ बहक हो गया है। सना, उस पर लाठीचार्ज क्यों करेगी पुलिस? तो हुआ है ना मैडम, हुआ है ना, तभी तो आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा हमारे जो हादसा होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तब होते हैं जब आवाम इतना भीड़ लगा देती है कि जो इमदादी कार्रवाई है वो मुतासिर हो रही होती है। इमदादी कार्रवाई को, उसके तसलसल को बरकरार रखने के लिए जरूरी होता है कि वो शहरी, हम उनकी जाने भी दाव पे नहीं लगा सकते। अगर किसी का बाप अंदर है तो बेटा जो है ना, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अगर वो बगैर ऐसी हिफाजती इक़दाम के वो अंदर जाता है, जैसे हमारे फायर फाइटर जो है वो भी शहीद हुए हैं, तो ये कोई आसान काम थोड़ी है। तो उनको रोकने के लिए, उनके जज्बात को रोकने के लिए, कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, अगर पुलिस कोई जगह क्लीन करवाती है या करवाती है रास्ता, उसमें कोई चीज अप एंड डाउन छोटी मोटी होती है, तो उनको समझना चाहिए कि ये उनकी भलाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया लैला परवीन साहब आपका, आपके मौक़िफ़ का। कि बहरहाल बात फिर वहीं आ जाती है नाज़रीन के आवाम को ही समझना है। गटर में गिर के अगर बच्चा मरता है तो आवाम को समझना है, गोली से अगर कोई मरता है मुज़ाहमत पर तो आवाम को समझना है कि मुज़ाहमत नहीं करनी है, और अगर आग लगती है तो जल के मर जाएंगे, कोई बात नहीं, उनके जो बाहर लवाकिन है उनको समझना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने सेकंड सेगमेंट के हवाले से बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।